भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक, इनके पदवंदन किए नाश विघ्न अनेक। हमारे भक्त मलय श्री बिहारीदास जी महाराज की आज्ञा से ये नवम श्री राम नाम पाठोत्सव महामहोत्सव 8 अरब नाम महाराज जहाँ विराजमान है, उनकी परिक्रमा, उनका दर्शन हम आप सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। आइए नाम के विषय में थोड़ा सा हम लोग भी चिंतन करते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अंतिम 19वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके एक प्रश्न करते हैं। अता प्रक्षामि संसितिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अथ सोत्मतो जप्यं यत् कर्तव्यं रविः। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस संसार में मृयमाणस्य, जो शीघ्र मरने वाला है और जो मनुष्य शरीर जिसने प्राप्त किया है, उसे क्या करना चाहिए? 2 बातें पूछिए, सबके कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए। अच्छा, उसके बाद तुरंत एक श्लोक और कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि किसका जप करे, किसकी कथा सुने, किसका दर्शन करे और किसका ध्यान करे। बड़ी सुंदर बात कही। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की बहुत प्रशंसा की। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। उन भगवान हरि परमात्मा राम कृष्ण का ही नाम संकीर्तन करना चाहिए। अच्छा, एक बात इसके बाद तुरंत क्या कहते हैं? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परम पुंसाम अंतेना नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम। सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग। योग माने जुड़ना। जुगल सरकार के श्री चरणों से जुड़ने के जितने भी कर्म, साधन, ज्ञान जो कुछ भी बताया है, बस उनका एक ही तात्पर्य है, स्वधर्म परिनिष्ठया। अपने धर्म में निष्ठा के साथ जुड़े। पर ये निष्ठा भी कहाँ से मिले? बड़ी समस्या तो ये है। इस निष्ठा का स्रोत कहाँ है? श्रद्धा का स्रोत कहाँ है? विश्वास का स्रोत कहाँ है? कहाँ से निष्ठा प्राप्त होगी? कहाँ से श्रद्धा प्राप्त होगी? कहाँ से विश्वास मिलेगा? कहाँ से प्रेम मिलेगा? इनका कोई ना कोई रास्ता तो होगा। भगवत जी एक बात कहते हैं, बीजाजर नहीं प्रेम को। ठाकुर जी के नाम के प्रति जो प्रेम प्रकट होगा नाम रूप लीला धाम में, आखिर वो कैसे मिलेगा? बीजाजर नहीं प्रेम को उपजे सहज सुभाव, चोरी चोरी द्रव्य सो मिले न दाव उपाव, मिले न दाव उपाव। रूप गुण जस प्रताप बल, भक्ति ज्ञान वैराग्य, सीप जो परे शांत जल। भगवत नित्य विहार, नैन शंकर का तीजा,
जाति वर्ण कुल कर्म धर्म राखत नहीं बीजा। बीज क्या है? बीज मंत्र क्या है? मूल मंत्र क्या है? जो गुरुदेव ने हमको हमारे कान में सर्वप्रथम, जब हम श्री गुरु जी के चरणों के पास आकर बैठे तो गुरुदेव जी हमको नाम मंत्र कान में दिया, वही हमारा बीज मंत्र है, वही हमारा मूल मंत्र है, वही हमारा शरणागति मंत्र है, सब कुछ वही। इसके प्रति किसी को किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। कई प्रकार की बातें होती हैं। बीज नाम बीज नामी तरुषा का, यदि बीज है तो बीज से वृक्ष भी है, वृक्ष है तो पत्ते भी हैं, फूल भी हैं और फल भी है। यदि बीज नहीं है तो न वृक्ष है, न पत्ते हैं, न फूल है, न फल है। तो बीज है क्या? बोले बीज है नाम। जो गुरु जी के द्वारा दिया हुआ नाम है वही बीज है। इस बीज का फल है जुगल सरकार की क्रीड़ा, लीला, निकुंज लीला, मर्यादा मार्ग की लीला, रसमार्ग की लीला, ये उस नाम का फल है। नाम प्यारे देव जी महाराज कहते हैं, नाम बीज नामी तरुषा खा। मूल में नाम है, नाम नामी में भेद नहीं है। बिहारी देव जी कहते हैं हमारे, और कछु जो नाम बने एक नाम निज टेक। और कुछ लोगों से साधन नहीं बन रहा। आज कलयुग का ऐसा वातावरण है, रोगी हो गए हैं, न कोई शुचिता है, न कोई पवित्रता है, न कोई शुद्धि ही है। तो क्या खाना? शरीर रोगों से भरा है। तो भैया, और कछु जो नाम ने एक नाम निज टेक। एक नाम की टेक। टेक का मतलब क्या है? किसे कहते हैं टेक? श्री बिहारी देव जी कहते हैं, जिते श्वास नासा चले तिते जपो श्री हरिदास। कैसे जप करें? जो गुरुदेव ने हमें रामकृष्ण का नाम दिया है, कैसे जप करें? सबसे पहले तन से, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वाणी के द्वारा, जीव से जप करें। सर्वप्रथम साधक का यही धर्म है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जिते श्वास नासा चले, नाक से जितनी श्वास चल रही है उस श्वास प्रति श्वास पर ध्यान रखते हुए जो गुरुदेव ने नाम दिया है उस नाम का जप करें। कैसे करना है? तन, मन और प्राण, तीन बातें बताई हैं। पहले से आप चाहे कि हम मानसी जप कर सकते हैं, बिल्कुल मानसी जप नहीं हो सकता। प्रत्येक क्रिया पहले इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा। प्रगट सेवा यदि होती है, यदि प्रगट के गुरुदेव में श्रद्धा है, प्रगट जानकी वल्लभ लाल में श्रद्धा है, तो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास अप्रकट अव्यक्त प्रिया प्रीतम निकुंज बिहारी बिहारी में, श्री रामानंदाचार्य जी में और हनुमंत लाल जी में आपकी श्रद्धा प्रमाणित मानी जाएगी। जितना प्रेम आपका प्रगट के गुरुदेव में है, जिति प्रीति गुरु में सही, जितना प्रेम आपके मंत्र प्रदाता गुरुदेव में है उतना ही प्रेम आपका श्री बिहारी जी के चरणों में प्रमाणित माना जाएगा। ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं, तिति प्रीति हरि जान, जिति प्रीति गुरु में नहीं, तिति न हरि में मान। यदि प्रगट के गुरुदेव में
हमारा जितना प्रेम है उतना प्रेम श्री जानकी वल्लभ लाल में माना जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि हम तन से जप करते हैं तो वाणी जबान से जप करने के बाद ही कंठ से जप होता है, मानसी जप होता है। और जब मानसी जप होने लगता है तो वो जप कंठ से प्राणों के प्रदेश में आता है। ये हृदय प्रदेश में, जहाँ से जिसको हम फेफड़ा कहते थे, जब हृदय से श्वास श्वास के साथ नाम लेना नहीं पड़ता, एक ऐसी स्थिति है कि नाम चलने लगता है। इसी को हम लोग गुरु कृपा कहते हैं। यही गुरु चरण रज कृपा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जिस क्षण हम गुरुदेव के चरणों के पास गए, गुरु जी ने कृपा करके हमको कान में नाम मंत्र दिया। उस नाम का हृदय के द्वारा तन मन और प्राणों से नाम जप करेंगे तो क्या होगा? जो हमारा हृदय रूपी शीशा है, मन रूपी शीशा है, जिसमें कलमश कुकर्म विविध प्रकार की वासनाओं का संग्रह है, मैला चिपका हुआ है, जिस दर्पण वो दर्पण साफ होगा। जब दर्पण साफ होगा, सामने दर्पण आएगा तो हम हमको दिखाई देंगे, हम हमें देखेंगे, हम कौन हैं। जब आत्मान मुद्धरेत, ये अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा का उद्धार करती है। और जब तक हम हमको नहीं देख सकते, तब हम गुरुदेव को क्या देखेंगे? जी खोजी जी के गुरु जी हंसने लगे। खोजी जी ने पूछा, गुरु जी क्यों हंसे? अरे बोले, बेटा तू यही नहीं जानता मैं क्यों हंसा? तू मेरे मन की बात नहीं जानता है तो क्या मेरी सेवा करेगा? जा पहले ये जानकारी लाना कि गुरुजी क्यों हंसे। तो गुरुजी के मन की बात, संतों के मन की बात, ठाकुर जी के मन की बात कैसे जानेंगे? क्या है उसका फल? लेतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मनुष्य शरीर मिलने का केवल इतना ही तात्पर्य है कि प्राण छूटे बस उस समय हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद। बजाने में उन्होंने अयोध्या की एक घटना सुनाई है। नाम तो विस्मरण हो गया, कौन महाराज जी थे। एक संत जी थे, वो भी आश्रम में थे। वहाँ महात्मा जी का नियम था नित्य जप करना। सुबह 4 बजे से नियम लेते, इतना जप करेंगे। बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक जप किया। लेकिन जिस समय मृत्यु का समय आ गया, कंठावरोधन स्मरण कंठ में कफ आ गया। कफ और व्याधि के कारण नाम छूट गया। हृदय से व्याकुल हो गए संत जी। हाय जीवन भर मैंने जिस नाम का आश्रय लिया, अरे मृत्यु के समय में मेरा नाम छूट रहा है। यदि मेरा नाम चला गया तो सब कुछ चला गया। क्योंकि नाम साधन है, नाम साध्य है। यदि मूल धन है तो ब्याज भी मिलेगा भाई मेरे। यदि मूल धन नहीं है तो ब्याज भी नहीं मिलेगा। मूल धन है गुरु जी का दिया हुआ नाम जप, और ब्याज भी है ये कृष्ण लीला, निकुंज लीला, मर्यादा मार्गी लीला, रस मार्गी लीला, ये तो ब्याज है। मूल तो नाम है। यदि नाम है तो ब्याज भी है, और नाम नहीं है तो कुछ नहीं। यदि मूल संपत्ति नहीं, उसी समय से सीताराम जी खड़े हो गए। रघुनाथ जी अपने भक्त के सामने खड़े हो गए, आंख से मृत्यु के समय दर्शन कर रहे हैं। मेरे प्रभु, जो मैं नाम रख रहा था
वो मेरा नाम मेरे जुगल सरकार रट रहे हैं। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। अच्छा, इस दृश्य को देख रहे थे गुरुजी। गुरुजी प्रातःकालीन बेला में नियम में बैठे थे, नाम जप कर रहे थे। उनके गुरुजी ने देखा मेरे शिष्य के प्राण निकल रहे हैं और जुगल सरकार श्री सीताराम, श्री सीताराम रट कर कान में सुना रहे हैं। बोले जीवन भर भजन तुमने किया है। हमारे ललित किशोर देव जी एक बात कहते हैं, सावधान जय हरि भजे, सावधान जय हरि भजे, अंत होई जो तन मन की सुधि ना रहे, ताचिन हरि अनुकूल, ताचिन हरि अनुकूल, ताचिन हरि अनुकूल, अनुकूल। हमारे श्री भक्तमाली श्री श्री जगन्नाथ प्रसाद जी ने आंखों से देखा, अनुभव किया कि टटिया स्थान के गुरु जी के पास दो सखी आकाश से उतरी और तीसरी सखी श्री गुरु जी के शरीर से एक सहचरी प्रकट हुई और 2 से 3 बन करके अदृश्य हो गए। श्री भक्तमाली जगन्नाथ पंडित जी महाराज ने कहा हमारे गुरु जी का शरीर आज छूट गया। तो महाराज वो नाम की कृपा, श्री गुरु चरण सरोज रज, आखिर है क्या? गुरु जी की चरण रज तो है, ये स्थूल है, स्थूल अर्थ है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी का एक पद आता है, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी औरे कहत कछ औरे बनो। शब्द का अर्थ कुछ बोल रहा है लेकिन वास्तविक अर्थ उसका कहीं जा रहा है। मेघ कहीं गरजते हैं और कहीं बरसते हैं। रहु गणित तपसा न याति न चेत्यया निर्मपणा ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत पादरजोभिषेकम्। ये हम कौन हैं, हम किसके हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, इसका ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तपस्या से नहीं, साधन से नहीं, किससे मिलेगा? बिना महत पाद रजोभिषेकम, किसी महापुरुष के चरण रज से अभिषेक किए बिना वो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आखिर वो चरण रज है क्या? अरे भाई गुरु जी के जब हम चरण दबाते हैं तो गुरु जी कहते बेटा जाओ जाओ राम राम रटो, राम राम रटो। एक हमारे संत थे, मैं सत्संग करने जाता जमुना किनारे, बाबा कुछ अनुभव की बातें बताओ। वो एक बात कहते मेरे से कि 12 घंटे एक आसन पर बैठ करके किसी से बात किए बिना एकांत में नाम जप करते हुए करने के बाद और फिर हमसे कुछ चर्चा किया करो, तब हमसे तुम बात करने लायक होगे, तब तुम समझोगे नाम का महत्व क्या है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये वेद शास्त्र पुराण समाधि भाषा है। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, है हरि नाम को, है हरि नाम को, है हरि नाम को
ईश्वर है सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वत्र है। गुरु जी भगवान हैं, संत भगवान हैं। ये कैसे विश्वास होगा? कौन मानेगा? इस त्रिगुण गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बधे हुए इस शरीर में, मलमूत्र के शरीर में शरीरधारी गुरु को भगवान कौन मानेगा? नहीं मानते, केवल ऊपर से हाँ करते हैं गुरुदेव भगवान, पर हृदय से स्वीकार नहीं करते कि गुरु भगवान है। ये संत भगवान है। इन्होंने संत सेवा क्यों प्रारंभ की? गुरु सेवा क्यों प्रारंभ की? इन्होंने देखा है जब गुरुदेव ने नाम दिया, नाम जप करते समय देखा कि मेरे जुगल सरकार संत बनकर के मेरे सामने आ रहे हैं। मेरे जुगल सरकार गुरुजी बनकर मेरे सामने आ रहे हैं। मैं दूसरे की बात नहीं कहता भाई, अपनी बात कहता। मैं टटिया स्थान में गुरुजी की हाजिरी में रहता था सन 80 से 94 तक। कुछ दिन तो दिन रात साथ में रहे। शरीर रोगी हो गया तो मन करने लगा चलो भजन करें। अब ज्यों ही नाम मंत्र उठावे, सुबह 3-4 बजे नहा धोकर जबरदस्ती माला उठाते गुरुजी सामने आ जाए। माला जप हो रहा है, गुरुजी से बातचीत हो रही है, कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। 15 दिन हो गए। हमने कहा यार भजन में कुछ नहीं लिखा है। यूँ कहते भगवान के दर्शन होते, भगवान तो दर्शन हो ही नहीं रहे, बेकार है भजन कर, माला जो फेंक दिया। बाहर से वो महात्मा आए जो उनसे कहते थे 12 घंटे जप करना, जब मेरे से बात कर। अरे किशोरी शरण क्या हाल है? बोले महाराज मैंने देख लिया, भजन में कुछ अनुभव नहीं होता, सब बेकार है। तो उन्होंने ब्रजवासी भाषा में 2-4 कहा दिया हमको, इसे ब्रजवासी बोलते हैं। अब मैं हाथ जोड़ा, मैं महाराज मेरे से कुछ गलती हो गई। अरे बोले जो तेरे को 15 दिन में सिद्धि मिल रही है, मेरे को 6 साल बीत गए। मैं शादी ब्याह करके साधु बना था, मेरे को संसार दिखाई देता था, जब देखते थे गांव में हल जुटता था, परिवार वाले दिखाई देते थे। तू कितना बड़भागी है, तेरे गुरु जी तेरे पास आकर के बैठे बात करते हैं मंत्र जाप के समय पे, और क्या चाहिए? अरे ये गुरु जी ही स्वामी श्री हरिदास जी हैं, और ये गुरु जी ही प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम है। अरे महाराज ये तो बड़ी गजब की बात बताई महाराज। इतनी सी बात करने पर, इतना सत्संग करने पर ऐसा लगा कि जैसे कोई भी ग्रंथ उठावे तो उसका अर्थ अपने आप प्रकट हो रहा है। वाणियों के पद उठावे यूं कि उसका अर्थ प्रकट हो रहा है। हरिदास विधो हरि आप बिहारी, एक ही रूप अनूप विराजत, एक ही रस वैस बिहारी, स्वामिनी श्याम अनन्य भजय, भ्रम दूर कियो तिनकी बलिहारी। बिहारी दास के भेद नहीं, श्री हरिदास के तो हरि आप बिहारी। हमारे गुरु जी ही बिहारी जी हैं कि बिहारी जी ही गुरु जी हैं? पता नहीं। सूरदास जी से अंतिम में गोसाई जी ने पूछा आपने गुरु जी से नहीं गाया? बोले गुरुदेव, गुरु जी की गादी पर विराजमान श्री गोसाई जी को भी सूरदास जी गुरु जी कहते थे। गुरुदेव भरोसो दृढ़ इन चरणन के, ये प्रगट में जो गुरुदेव है इन्हीं के चरणों का विश्वास है। प्रगट के गुरुदेव के चरणों का जब दर्शन होता है, उसी से प्रकाश प्रकट होता है, उसी से लीला का स्फुरण हो जाता है। गाना ही है। श्री वल्लभ ध्यान दीजिए, श्री वल्लभ नखचंद्र श्रीमद वल्लभाचार्य जी के चरणारविंद के नखाग्र भाग की ज्योत्सना का प्रकाश ही कृष्ण लीला है। मैंने गुरु जी में और श्री कृष्ण में भेद नहीं माना। ये चमत्कार आखिर आया कहाँ से?
गुरुजी भगवान दिखाई दिए तो कहाँ से दिखाई दिए, उसका स्रोत क्या है, उसका उद्गम स्थान क्या है? उसका उद्गम स्थान है श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु जी के चरण रज की कृपा है, गुरु कृपा है। यदि हम नाम जप करते हैं तो गुरु कृपा है, नाम की कृपा है तो संतों का भी दर्शन होता है। इसीलिए उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के हरिराम व्यास जी महाराज संतों को भगवान से ज्यादा मानते हैं। अरे मानते नहीं है, जानते हैं। उन संतों को सहचरी के रूप में, पार्षद के रूप में देखा है। और देखने वाला उद्गम स्थान कहाँ से है? बोले गुरु जी के द्वारा दिया हुआ नाम। नाम बीज नामी तनु शाखा, ये नाम ही, नाम जब यदि होता है तो गुरु जी के द्वारा बताए हुए हमारे आश्रम में झाड़ू में भी रस आएगा, रस आएगा, सोनी लगाने में रस आएगा, बर्तन मांजने में रस आएगा, ठाकुर जी की सेवा में रस आएगा, गुरु जी की चरण सेवा में रस आएगा, आनंद आएगा, लीला स्मरण होगी इसी सेवा से। यदि नाम जब नहीं है, न तो सेवा में भाव प्रकट होगा, न गुरु जी की सेवा में भाव प्रकट होगा, न प्रकट विराजमान जानकी वल्लभ लाल जी की सेवा में भाव प्रकट होगा। यदि प्रकट में भाव नहीं है तो अप्रकट में आपके भाव, श्रद्धा, विश्वास का कोई प्रमाण नहीं है। बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मूड़ मुड़ाया, अरे गुरु प्रतीत भया नहीं पाया तो रहा बीच की पार पाया। मूल ऐसा सींचे नहीं, शाखन पर जलना है। ये मूर्ख, हम सभी के मूर्ख, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं कि जड़ को नहीं सींचते, फल पर और पत्तियों में जल की बौछार करते हैं। गुरु जी को छोड़ करके संसन बिन हरि ना मिले, हरि ने की ओर निर्धार, मोह सेवक भैया बूढ़ोगे मजदा। ये समाधि भाषा है। ये समाधि प्राप्त कहाँ से होगी? गुरु जी के नाम से होगी। श्री सूरदास जी महाराज गोपाल 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 मंत्र तो वैसे भी चारों संप्रदाय में है। यहाँ कुसुम सरोवर में पुराने समय ब्रजवासियों के यहाँ से मधुकरी हम लोग लेते थे। अब तो ब्रजवासी रोते हैं, कोई साधु मधुकरी के नहीं आता है। अब शिकायतें आती हैं लोगों को, क्या क्या एक गोपाल नाम का सेवक, ये 84 वार्ता में आता है। गोपाल नाम का सेवक श्री सूरदास जी के पास बालक अवस्था है। अब बालक तो बालक होते, 10-12 साल के बालक तो बालक ही। वो बाबा को चंद्र सरोवर गांव से, घरों से रोटी लेकर के, अचार, और वहाँ सब्जी कहाँ थी उस समय, दाल कहाँ थी, लाल मिर्च की चटनी मिलती थी महाराज। जिसने मधुकरी किया है, बड़े बूढ़े संतों ने सबको बताया। अब तो आनंद है, अब क्या बदल गया संसार। अब तो वो बालक मधुकरी ले आता, सूरदास जी को दे देता। सूरदास जी और पास में लोटा था, तो कोई पात्र था, और जल पी लेते। गर्मियों के समय की बात है, एक दिन की ऐसी घटना है। वो गोपाल जो सेवक था, शिष्य कहे, सेवक कहे, ब्रजवासी बालक कहे, वो बाबा को रोटी तो धर गया, बाजरे की रोटी और टेढ़ी का अचार। आप समझिए, बाजरे की रोटी और घी नहीं चुपड़ा हो, उसमें रूखी हो और पानी पास में नहीं हो, और टेढ़ी का अचार। बाबा ने पाना चालू किया, बालक बालकों में खेलने लगा बाहर, भूल गया जल देना सूरदास जी को। गले में कौर अटक गया, अपने चेला को बुलाया, गोपाल गोपाल। महाराज अब चंद्र सरोवर से गिरिराज जी कितनी दूर है ये तो आप समझो। गर्मियों के समय दोपहर में आप जाओ और आओ 12-1 बजे, मालूम पड़ जाएगा कितनी दूर है। श्रीनाथ जी का मंदिर जतिपुरा में ऊपर विराजमान था उस समय की बात। दोपहर के समय की बात है, ठाकुर जी शयन हो गए हैं। सोने की झाड़ी में ठंडा ठंडा जल भरा हुआ है,
श्री गोपाल जी ने झारी उठाई, दौड़ते हुए गर्म रेती आ गई। तुरंत क्या देरी लगती है उनको, सूरदास जी के पास में रख दिया। सूरदास जी कंठ में प्राण अटक रहे थे, और जिस समय किसी के प्राण छूटते हैं वही जानता है, वो बोलने कहने का विषय नहीं है। छटपटा रहे थे, लोटा हाथ में पड़ा। अब वो लोटा है क्या है, पात्र था, जल भरा, जहां गले में पानी गया, कौर पेट में गया। गोपाल गोपाल प्रसाद पा लिया, जल पी लिया, हाथ पोंछ करके अपना वही जमीन में विश्राम। सूरदास जी की समाधि चंद्र सरोवर की बात कर रहा हूं। अब उस बालक को स्मरण हुआ कि मैं क्या कर रहा था, है नाम चेला गोपाल कर लिया था, पर यहाँ असली गोपाल प्रकट हो गए। अरे मैं तो बाबा को भूल गया, मैं तो भूल गयो बाबा को पानी देवे को। अरे बाबा तो परेशान है गए हो सूर बाबा, दौड़ो भयो आयो, लोटा लेके पानी आयो। बाबा ये पानी ले ले, पानी पी ले। अरे लाला गोपाल, आखिर ये जो बात रखा है, तूने पानी नहीं दिया, आखिर जल किसने दिया ये तो बता देना। देख के बालक बोला, अरे बाबा ये तो मंदिर की झारी है। आय हाय, मंदिर खुलने का समय हुआ, पुजारी जी भीतर गए, ताला बंद है, सब कुछ है, मंदिर में किसी प्रकार की कमी नहीं है। वो ठाकुर जी की शयन के समय सिरहाने पर जल का पात्र रखा जाता है, वो पात्र गाया है, चांदी का पात्र। हमारे श्री राधा रमण लाल जी को प्यास लगी, जल धरना एक दिन भूल गए गोसाई जी, तो टटिया स्थान में ललित किशोरी देव जी के पास रात में 12-2 बजे के लगभग वो भजन कर रहे थे। बाबा हमें पानी पिलाए दे, दर्शन दिया। अरे लाला तुम कौन? मैं राधा रमण हूँ। क्यों? बोले पुजारी जी जल धरना भूल गए, गर्मी को नाम का प्रकाश। अब तो सूरदास जी पैदल चले, उस पात्र को लेकर चल भैया लाला मंदिर में दे आओ। जब मंदिर में पहुंचे, मंदिर के दर्शन, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। बोले चोरी हो गई, चोरी हो गई। रामदास भीतरिया जी आए, श्री गोसाई जी के चरणों में निवेदन किया, गोसाई जी आज तो चोरी हो गई। बोले क्या? जल का पात्र। और सब बोले कुछ। इतने में दरवाजे से आवाज आती है, सूरदास जी निवेदन करने के लिए कुछ आए हैं। सूरदास जी बुलाए गए। जय जय, ये झारी, ये करुआ, ये जल का पात्र आप रख लीजिए। बोले ये तुम्हारे पास कहाँ से? इसकी तो चोरी हो गई थी। बोले जय जय, मैंने इस नकली गोपाल को बुलाया था, ये गोपाल हमारा शिष्य, परंतु आपके गोपाल जी पहुंच गए अपना पात्र लेकर। यदि आपके गुरुदेव आपके गोपाल न होता था, आज ये सुरा न होता। गोसाई जी तो विठलनाथ ब्रजराज जो लाड़ लड़ाए के सुख लियो। विठलनाथ जी तो जैसे नंद बाबा की तरह श्री ठाकुर जी को गोद में खिलाते थे। ये गोसाई जी की स्थिति थी। मंदिर में गए और लाल जी से पूछा, क्यों जी आपको सूरदास जी ने नहीं बुलाया था, तो आप इतनी दोपहरिया में हमें कष्ट देकर क्यों गए? ठाकुर जी बोले मेरा नाम तो गोपाल है, असली गोपाल तो मैं। ये नाम का चमत्कार है, नाम महाराज की महिमा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। पूर्वे तो भाई इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम।
एतावान सांख्य योगा व्यायाम धर्म प्रतिष्ठया जन्म लाभ है परम परम सामते नारायण स्मृति के बाद। उसके बाद में एक श्लोक आता है कि इदम भागवतम नाम परीक्षित, इतनी ही भागवत कथा है। भागवत माने भक्त, जिसके रोम रोम में गुरु जी का दिया हुआ नाम रम रहा है, वही साक्षात भागवत है। एक स्थूल भागवत है, एक सूक्ष्म भागवत है, एक दिव्य भागवत है। दिव्य भागवत प्रिया प्रीतम की सेवा में पार्षद रूप में विराजमान है। और ये चलते फिरते आप श्री भागवत है, जिनके हृदय में 24 घंटे नाम चल रहा है। चल रहा है। तन मन प्राणन यूं मिले ज्यों फूलन में बास। नाम जब जैसे होना चाहिए, प्राणन यूं मिले ज्यों फूलन में बास। नाम जब जैसे होना चाहिए, जैसे फूल में सुगंधी, सुगंधी का कोई स्वरूप नहीं होता, फूल दिखाई देता है। फूल क्या है और सुगंधी क्या है? बोले सुगंधी है नाम जप, और फूल है ये शरीर। इस शरीर में यदि सुगंधी है तो केवल राम नाम, कृष्ण नाम, श्री राधा नाम की सुगंधी है। ये जितने वेद पुराण शास्त्रों की रचना महापुरुषों ने की है, इतनी ही भागवत कथा है। गुरु जी के दिए हुए नाम में, गुरु जी के दिए हुए रूप में, गुरु जी के द्वारा दिए हुए स्वरूप में श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करने के लिए वेद पुराण शास्त्र भागवतों की कथा कही जाती है। यदि भागवत कथा सुनने के बाद, रामायण कथा सुनने के बाद, वेद पुराण कर्मकांड करने के बाद यदि ठाकुर जी के नाम में प्रीति नहीं है तो किसी काम का इसलिए नाम में श्रद्धा, गुरु के प्रकट स्वरूप में श्रद्धा, मंदिर के प्रकट श्री विग्रह में श्रद्धा प्रकट करने के लिए कथा कही जाती है, सत्संग कहा जाता है। इसलिए मूल में नाम है। यदि नाम सुरक्षित है तो हमारी सेवा भी सुरक्षित है, गुरु जी का भाव भी सुरक्षित है। और नाम जब सिद्ध होने पर ही गुरु जी भगवान के रूप में दिखाई देते हैं, संत भगवान के रूप में, पार्षद के रूप में दिखाई देते हैं। अब एक छोटे से दृष्टांत से आपको समझाएं। एक सुई का छेद है और उसमें हाथी निकाला जा रहा है। अब बताओ कैसे निकलेगा? युधिष्ठिर जी ने कहा नारद जी से, प्रभु आप कह रहे हैं सुई के छेद में हाथी निकाल रहे हैं द्वारिकाधीश, वो प्रभु सामर्थ्यवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था। जे चेतन को जड़ कर रही सब कुछ कर सकते हैं, वो ईश्वर। सुई के छेद में हाथी का तात्पर्य क्या है भैया? हो गुरु जी से के द्वारा प्राप्त जो मंत्र है उसमें 1000 पावर का करंट उठता है। यदि आपके रुपए में महात्मा गांधी की फोटो हटा दी जाए तो रुपया नहीं चलेगा। इसलिए गुरु जी के द्वारा दिया हुआ नाम ही पार्षद देह को प्रकट करता है। उसी पार्षद स्वरूप से ही सेवा में स्वीकृति होती है और जीव का कल्याण हो जाता है। आत्यंतिक क्लेश की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का मूल आधार नाम महाराज है। कौन कहाँ लग नाम बढ़ाई, जो कुछ है सब नाम की ही महिमा है। नामाभास की कई कथा अजामिल जी का चरित्र है। अरे भक्तमाल में तुम्हारा नाम की महिमा में क्या सुंदर चरित्र आया है। श्री कबीरदास जी के शिष्य थे, क्या नाम तुम्हारा जिनका? नाम महानित नाम मंत्री पद्मनाभ। कबीर कृपाते पद्मनाभ परम तत्व परिचय लियो, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। तो भाई यदि हमें गुरु में श्रद्धा प्रकट करनी है, जानकी वल्लभ लाल के स्वरूप में श्रद्धा प्रकट करनी है, गुरु जी की सेवा में श्रद्धा हो जाए,
विश्वास हो जाए। गुरु हमें प्रिया प्रीतम के रूप में दिखाई दे, हनुमंत लाल जी के रूप में दिखाई दे, रामानंदाचार्य जी के रूप में दिखाई दे, तो सर्वप्रथम सांस सांस पर नाम जप करोगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं वाणी के साथ हम गुरुदेव जी का चिंतन कर रहे थे। गुरुदेव जी के शब्द बार बार आ जाते हैं। हमारे श्री बिहारी देव जी महाराज का प्रकट महोत्सव मनाया जा रहा है, तो हमें भी थोड़ा टिटिया स्थान में हाजिरी लगाने जाना है। तो नाम महानिधि, तो सुई का छेद गुरु जी का दिया हुआ नाम है। वेद पुराण शास्त्र महापुरुषों की वाणियाँ ये हाथी है, इसी छेद के भीतर निकल रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम।